स्टूडेंट के लिए क्या नया डेवलपमेंट है, एग्जाम के रिजल्ट को लेके क्या चल रहा है, डेली का अपडेट आपको पता है कि हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत सारी खुशियां आपके लिए लेके आते हैं। उन्हीं कड़ी में से एक और भी बड़ी खुशखबरी है, वो हम आपको देने वाले हैं। जैसा कि रिजल्ट निकलता चला आ रहा है, उस पर एनालिसिस भी जारी है। एनआईएस बोर्ड में अक्टूबर नवंबर का जो एग्जाम हुआ है, उसकी इवोल्यूशन लगातार जारी है। ऑलमोस्ट 80% तक कॉपियां इवोल्यूशन में है या तो हो गई है। कुछ कॉपियां है जिनको शुरू होना है, अभी अभी भी शुरू होना, 2-3 कॉपियां अभी चालू होना है और उनको भी 10 से 15 दिन लगेंगे। तो ये मान के चलो पूरा दिसंबर रिजल्ट बनाने में लगेगा। मगर मोटा मोटी जो मेन पेपर था वो ऑलमोस्ट चेक हो गया। तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि जब वो साइंस की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। जब वो कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो अकाउंट की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जब वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश नॉर्मल बात कर रहे हैं। 10th क्लास की जब बात हो रही तो मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ये मेजर जो सब्जेक्ट्स है इस पर बात हो रही है। ह्यूमैनिटी पे बात हो रही है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर भी इसमें इन्वॉल्व है, डेटा एंट्री भी इन्वॉल्व है। इन सब मोटे मोटे सब्जेक्टों पर बात हो रही है। क्या बात अभी निकल के आई है, देखो रिजल्ट सामने आ रहा है। रॉ मटेरियल 80% रिजल्ट रॉ सामने आ गया है, जो कि फाइनलाइज नहीं है। तो ये बोर्ड के सामने रखा जा रहा है, कमेटी इसे स्क्रूटनाइज कर रही है और देख रही है। क्या देख के क्या मिला कि इसमें जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी, कल मैंने आपको बता दिया था कि उधर जो आर्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है, और जो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट है, अकाउंट, बिजनेस वाले, उनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में भी थोड़ी सी गुंजाइश जितनी बन सकती है वो करने के लिए बोला गया। ये सारी स्टोरी चल रही है। तो इस बीच ये बात हो रही है कि इस बार के रिजल्ट अगर इंप्रूव करे, 2-3 नंबर फालतू दे करके, एक्स्ट्रा दे करके, जहां जिन सब्जेक्ट में उनको लगता है कि ये 2-4 नंबर देने से बच्चे ज्यादा पास हो सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे निकल सकते हैं, वो सब किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश है। क्योंकि गाइडलाइंस ये दी जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकालो। तो जो देखने में ये आ रहा है कि अब तक का जो रिजल्ट है उसको भी क्रॉस कर जाएंगे और एक अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। इससे हजारों हजारों स्टूडेंट जो नहीं पास हो रहे तो वो भी पास हो जाएंगे। तो देखा जाए तो बहुत खुशखबरी की बात है और आपका रिजल्ट एक मैक्सिमाइज लेवल पर जाएगा, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा। तो जो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लास्ट 2 ईयर से ट्रेंड इन्होंने जारी किया है, 4-5% बढ़ाओ, 4-5% बढ़ाओ, जो रिजल्ट 33, 34, 35% हुआ करता था, 40% गया, 45% गया, 50% को क्रॉस किया, इससे ऊपर भी जाएगा। इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा और सबसे ज्यादा बच्चे इस बार पास किए जाएंगे, जो बोर्ड की पॉलिसी को देखते हुए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो बोर्ड ने एक डिसीजन लिया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास किए जाएंगे और ये एक अच्छी बात है। हम सब ने भी सजेस्ट किया कि ज्यादा बच्चे पास होने चाहिए, 1-2-3 नंबरों से बच्चे रुकने नहीं चाहिए, आगे के चले जाना चाहिए, आगे का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, अपने लिए कुछ कैरियर में जो भी अड़चने आ रही है उन्हें क्लियर करना चाहिए। एक फेल कैंडिडेट क्या करेगा, कम से कम उसको पास मिल जाएगा तो आगे का रास्ता देखेगा, कहीं जाके जॉब करेगा, छोटा मोटा ही सही, मगर कम से कम करियर उसका रुकेगा नहीं। इसी को लेके लगातार बोर्ड में बात हो रही है और बच्चों के हित में ही बात हो रही है। इसी पर और डिटेल एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, education@amer सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, करंट एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम हुआ है उसकी इवोल्यूशन जारी है। इवोल्यूशन में 80% इवोल्यूट हो चुका है, 20% रह रहा है, 20% में 10% करंट ऑनगोइंग है, 10% अभी भी ओपन होने को है। 3 से 4 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट्स है जिनको ओपन करेंगे और विद इन 10 डेज में उसे फिनिश करेंगे। 25-26 दिसंबर तक सारा रिजल्ट ये ले आएंगे कंप्यूटर पर। उसके बाद 1 वीक जो कि जनवरी में जाएगा उसमें लगेगा और जनवरी 10th के आसपास रिजल्ट रेडी करेंगे और आपको ऑनलाइन दे देंगे। आपको पता है कि बोर्ड ने बहुत सारी लिबरल साइंस के सब्जेक्टों में छूट दे दी है, कॉमर्स के सब्जेक्टों में भी है और ह्यूमैनिटीज में भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहा है। 10th क्लास में भी बहुत सारी बातें आपको बताई है, जिसमें एसएसटी को लेकर के, हिंदी को लेकर ये सारी बातें हुई हैं। इसमें गुंजाइश भी छोड़ी जा रही है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करने की कोशिश भी की जा रही है। इसका मेन बेनिफिशियरी कौन होगा? स्टूडेंट होगा। जो 2-3 नंबरों से फेल होने के कगार पर, जिनके पास होने की उम्मीद नहीं है, वो भी पास हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस बार रिजल्ट देखने को मिल रहा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इंप्रूवमेंट हो रहा है, लग रहा है ये 2-3 नंबरों से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, इनमें निकालो सब। 2-3 नंबर अगर बढ़ा दिए जाए
तो बहुत सारे बच्चों का उद्धार हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ हजारों हजारों बच्चे, कोई 1 नंबर से फेल, कोई 2 नंबर से फेल, कोई 3 नंबर, इनको निकाल लिया जाएगा। इसका फायदा अल्टीमेट स्टूडेंट को होगा और रिजल्ट भी मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा। इसीलिए मैंने बोला कि इस बार सबसे ज्यादा बम्पर बच्चे पास होने वाले हैं। आप एक हिसाब से राहत की सांस ले सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जिनको डर लग रहा था, हाशिए पे खड़े थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से, उनको लगता था कहीं फेल ना हो जाओ, वो सब इसके बेनिफिशियरी होंगे। उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा रास्ता मिलेगा और फायदे का सौदा होने वाला है। जो कल सुनने में आया था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में 1-2 नंबर से जो रह रहे, फाइनली करने के बाद भी उनको निकालेंगे। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी अगर 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो निकाले जाएंगे। 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस 1-2 नंबर की लास्ट में गुंजाइश रहेगी तो वो भी दे दिए जाएंगे। ये सब रास्ते निकाल दिए गए। एसएसटी पर तो पूरा है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है, एक रास्ते पर है, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मार्क्स दे देना। हिंदी में भी मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहा है तो मार्क्स दे देना। तो ये स्टूडेंट के हित में जा रहा है और मुझे लग रहा है शायद ही कोई स्टूडेंट बचेगा अगर बिल्कुल ही ना लिखे, कुछ भी ना करके आए, ब्लैंक छोड़ के आए, वही फेल होगा। बाकी अगर आपने 80-90% तक अटेम्प्ट किया है, अगर लिटरेचर वाले सब्जेक्ट में, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, बना के लिखने वाले सब्जेक्ट में, तो आपकी गुंजाइश सबसे ज्यादा है और आप पास भी होगे सबसे ज्यादा। तो इन चीजों को दिमाग में लेके चलो कि 1-2 नंबर वाले कहीं गुंजाइश है तो मिलेगी, 2-3 नंबर तक भी गुंजाइश है तो मिलेगी। और बोर्ड की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास किए जाए। आपको लगता है कि मैं 1-2 नंबर से रहना चाहूं तो नहीं रहेंगे अगर 80-90% अटेम्प्ट करके आए तो। अगर आप 15 क्रॉस कर रहे हैं और अच्छे खासे मतलब 15 के आसपास आपको कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो सही होगा ही होगा, उसके बाद 80-90% अटेम्प्ट किया तो आपके लिए रास्ता खुला है और आप कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हो। तो इन चीजों को दिमाग में लेके चलो और आपके लिए बेनिफिशियल वाली बात ही है और इसके बेनिफिशियरी आप ही हो गए। एनआई स्टूडेंट देखो रिजल्ट हमेशा कम रहा है, 40% के नीचे रहा है एनआई का। लास्ट दो सालों से थोड़ी से प्रयास किए गए और रिजल्ट को बढ़ाया जा रहा है। लास्ट टाइम भी हमने बोला था रिजल्ट इंप्रूव होगा, वो हुआ। इस बार उससे आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के बोर्ड कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो जाए। साइंस को एक तरफ कैटेगराइज किया, कॉमर्स को एक तरफ कैटेगराइज किया, ह्यूमैनिटी वाले बच्चों को एक तरफ कैटेगराइज किया। 10th क्लास के बच्चे जो कि मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और साथ में और भी सब्जेक्ट डेटा एंट्री, प्रिंटिंग, ये सब लेके बैठे हैं, उनके लिए भी बहुत सारा रास्ता ढूंढ रहा बोर्ड और इजिली कुछ न कुछ वे आउट देगा ताकि आप पास हो सको और मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाए। बोर्ड की मंशा कभी फेल करने की नहीं होती है। बोर्ड मजबूर होता है कि जब आप कुछ भी नहीं लेके आते हो, ब्लैंक लेके आते हो और बिल्कुल क्वेश्चन उतार के आते हो, तो इससे बोर्ड नहीं पास देगा। अगर आपको आंसर आता है, 10% भी आता है, उसको एलोबरेट करके, खींच के, बना के लिख के आए तभी चलेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं चलता। आपके पास 5% की नॉलेज है, उसकी बेसिक नॉलेज है, हेडिंग भी पता है, तो भी आप निकाल सकते हो, पास हो सकते हो। कम से कम हेडिंग साफ सुथरा दिख रहा है, अंदर आपने बना के लिखा है, ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश छोड़ी है, इसलिए ये बच्चे सबसे ज्यादा पास होंगे। अकाउंट पर बहुत अच्छी नजर है बोर्ड की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर भी बोर्ड की अच्छी नजर है, बिजनेस स्टडीज पर बहुत अच्छी नजर है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भर के लिखा तो पास ही मिलेगा, ये मान के चलो। 10th क्लास मैथमेटिक्स में भी बोल दिया, लास्ट में 1-2 नंबर का रह जाए तो निकाल लेना, और 12th क्लास मैथमेटिक्स में भी 2-3 नंबर रहता है तो निकाल लेना। ये सारी बात की गई है और ये स्टूडेंट के हित में जा रहा है और बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी आप ही हो गए। और बोर्ड ने सोचा कि 1-2 नंबर से फेल करके क्या, लास्ट में देखो, अगर लगता है कि 1-2 नंबर से 10% बच्चे फेल हो रहे, दे दो ताकि कम से कम 10% रिजल्ट बढ़ जाए। लगता कि 3 नंबर मैक्सिमम दे देने से ज्यादा पास होते तो 3 मार्क्स दे दो। ये बोर्ड की अपनी समझ है और ये सही बात है। लास्ट में जाके आउट ऑफ द बॉक्स सॉफ्टवेयर में ही चेंज कर दो कि 1-2-3 नंबर से रहने वाले निकाल ले हुए तो निकाल देता है बोर्ड, और बोर्ड कर भी रहा है। चलो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी देना था, ये आपको दे दिया। हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, आप ब्लॉग में बने रहो, लोगों को शेयर करो, बताओ इस ब्लॉग के बारे में, हम आपकी मदद करने को तैयार है। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, आपको जवाब 100% मिलेगा और आपको जो भी उचित सलाह होगी वो भी मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।